अब नाम मैं और नहीं पढ़ूंगा, मैं रेजिग्नेशन लेटर जो है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ सीनियर कांग्रेस लीडर्स फॉर्मर एमएलएज एमएलसीज इन सपोर्ट ऑफ गुलाम नबी आज़ाद, जो लेटर टेस्ट किया है हमने, जो आपको पहुंच जाएगा। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, न्यू दिल्ली, owing to the circumstances and the leadership crisis in the Congress party, where a coterie surrounding high command is calling shots in most irresponsible manner and ruining the party. All of us had a very long association with the party spanning over decades and devoted all our energy and resources towards expanding the party in Jammu and Kashmir. What unfortunately we found that the treatment meted to us was humiliating, to say the least. With our leader and mentor, Shri Ghulam Nabi Azad, having resigned from the party on the issues listed by him in a letter to you, we believe that we should also come out of the Congress to make some worthwhile contribution in building the positive political society where people are heard and responded to. We support Mr. Azad and will join him in this journey to lead Jammu and Kashmir to the bright future. Following former minister, legislators and senior party functionaries tender their resignation from all positions held and basic membership of the Indian National Congress. तो ये लेटर हमने श्रीमती सोनिया गांधी को भेज दिया है, and we all have resigned from all our positions we were holding in Congress and including the basic membership of the Congress party. अब इसमें हमें बड़ी को खुशी की, बड़ी दुख की बात है कि जिस ढंग से इश्यूज को हैंडल किया जा रहा है और जिस ढंग से आप ये तो इतनी एक के बाद एक कांग्रेस जो है वो स्टेट लूज कर रही है और इतनी तेजी से, ये जानते हुए भी इतनी मुश्किलातें हैं, उसके बावजूद भी आज एक पिक एंड चूज की बात आ गई है। कहीं एक टाइम तक कांग्रेस सारी जितनी भी कांग्रेस थी, मतलब एक गांधी नेहरू परिवार के साथ जुड़ी हुई थी, सारे उसके लालिस थे। लेकिन आज की डेट में जो आज की लीडरशिप में जो राहुल गांधी जी की लीडरशिप में पिक एंड चूज हो रही है कि उसका जाति जो पर्सनल जो बंदा है उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, उससे सारी सीनियर लीडरशिप जो है वो साइड लाइन में हो गई है, पब्लिक के इश्यूज उठाए नहीं जा रहे। इनसे ज्यादा मैं ताराचंद जी जो हमारे डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर 6 साल रहे हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं और दबे कुचले समाज से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनको कहूंगा कि ये जो प्रेस नोट है और उसके बारे में और जनरल जो मुद्दों पे आपके सामने रोशनी डाल। ऐवाम जो है वो बहुत दुखी है। हमारी पार्टी जो रोल उनको नेशनल लेवल पे, जो रोल उनको स्टेट लेवल पे एज अपोजिशन करना चाहिए था, हम पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण बजाय पार्टी में सुधार के हमारी पार्टी जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है। आज 1-2 रियासत के अलावा कहीं भी सरकार नहीं बची। तो हम ये देखते हुए कि हमारी लीडरशिप जो है वो प्रॉपर ढंग से देश की और रियासत की रहनुमाई नहीं कर पा रही, तो हम सब ने मन बनाया, गुलाम नबी आज़ाद साहब को रिक्वेस्ट की कि आप मैदान में आइए। जैसे 2002 में जबकि कांग्रेस बहुत कमजोर थी, उन्होंने मेहनत करके फिर कांग्रेस को जहां मजबूत किया और एक कोलिशन सरकार बनाने में कामयाब हुए। बहुत ही कम समय, उनको 2.5 साल का समय मिला सरकार चलाने में, लेकिन जो काम उन्होंने अपने वक्त में किए, डेवलपमेंट के, नए जिला देने के, असेंबली सेक्रेटरी कश्मीर बनाने का, जम्मू के अंदर
बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सड़कें, बिजली, पानी और लोगों को रोजगार देने के जो काम किए थे, मैं समझता हूँ हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आइए, हम सब आपके साथ चलेंगे। और आज लोगों को सख्त ज़रूरत है गुलाम नबी आज़ाद जैसे तजर्बाकार लीडर की, गुलाम नबी आज़ाद जैसे कदावर लीडर की ज़रूरत है। और उन्होंने हमारी बात मानी और पार्टी छोड़ने का फैसला किया। पार्टी इसलिए छोड़ी गई क्योंकि पिछले 2 साल से हम इसकी जदोजहद कर रहे थे कि पार्टी में सुधार लाया जाए। बार बार हम दिल्ली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे कि जो मनमुटाव आज़ाद साहब के साथ चल रहा है, हम दिल्ली के साथ मिलके वो दूरियां कम करने की कोशिश करें। लेकिन 2 साल में या तो पार्टी हाईकमान ने हमें मिलना सुनना गवारा नहीं किया, या उनके बीच में जो नीचे जो उनके लोग आते हैं, या उन्होंने हमारी जो बात थी, जो मिलने की बात थी, जो हमारी डिमांड थी, उन तक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट नहीं की, जिससे वो दूरियां बनती गई, बढ़ती गई। और आज ये वक्त आ गया कि हमें पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी बनानी पड़ी। आपकी इतला के लिए 2-3 दिन से जब से ये चर्चा चल रही है, बहुत सारे सीनियर लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियों से भी वो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, आना चाहते हैं। आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन ये रोज नई नई ज्वाइनिंग होगी, नए नए लोग, सीनियर लोग आएंगे पार्टी में जो आज़ाद साहब को ज्वाइन करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं सीनियर लोग आज की रूलिंग पार्टी से भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, वो भी वहाँ खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि जम्मू का जो रोजन हुआ है, जहाँ 370 तोड़ी गई, हमारी रियासत ख़त्म की गई, झूठी बनाया गया, रियासत वापस हमें मिले, रियासत का दर्जा हमें वापस मिले, जहाँ की रुकी हुई तरक्की जो है वो फिर से बहाल हो, बेरोजगारी जो दिन ब दिन बढ़ रही है उस पर रोक लगे, रोजगार के साधन निकलें, वो चाहते हैं। आज जो डेली वेजेस का मसला है, आज जो दूसरे लोगों के मसले हैं, उनका हल किसी तरीका से निकाल सकें। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, आज़ाद साहब की ये कोशिश रहेगी कि अपनी पार्टी जो बनेगी वो तो होगी ही होगी, जो हमारी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो सेकुलर माइंडेड पार्टियां हैं जम्मू की, कश्मीर की, उनके साथ मिलके एक अच्छा मजबूत फ्रंट जम्मू कश्मीर में बनाया जाए, जो सरकार का बदल बन सके, जो एक नई सरकार दे सके, ये रियासत के अवाम को खुशहाली दे सके, एक नई खुशहाल रियासत फिर से बन सके, हमें रियासत का दर्जा वापस मिल सके, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके, गरीब अवाम जो मजदूर है, जिसको मजदूरी आज नहीं मिल पा रही, उसको मजदूरी मिले, डेवलपमेंट इस रियासत की हो। उसके लिए ये आज़ाद साहब की क़यादत में हम सब ने कदम उठाया है, आपको तकलीफ दी। हम जो उम्मीद करेंगे कि मीडिया भी हमारी मदद करेगा, सही हमारी प्रोजेक्शन करेगा, हम क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम की क्या मुश्किलातें हैं, उसका कैसे हल निकाला जा सकता है, हम सब मिलके ये कोशिश करें। मेरी गुजारिश होगी दूसरी पार्टियों के साथियों से भी कि वो भी मन बनाएं, आए गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में ज्वाइन करें और हम एक खुशहाल रियासत जो है फिर से बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।